आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सप्रेम यीशु सहाय। आइए हम लोग आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वर्ष 2024 के ये अंतिम महीना, क्रिसमस का महीना, ख्रिस्त जन्मोत्सव का सीजन है, मौसम है, और तब आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। ऐसा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर रूप से सजावट करने के लिए, सजाने के लिए। जवानों को करीब करीब 4-5 दिनों से इन्होंने तैयारी की है, और तब देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, सच में प्रशंसा के काबिल हैं। सो जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका प्रतिफल निश्चितता से यीशु बालक आप सबों को देंगे। दूर दूर से आए हुए सभी मंडलियों से आए हुए प्रचारकगणों को और सभी विश्वासियों को, माता पिता, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आज के प्रभु यीशु के ख्रिस्त जन्मोत्सव पर हम लोग कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। आज के सभी पाठों की यदि हम समीक्षा करें या उन पर एक नज़र डालते हैं तो क्रिसमस का आगाज को हम आसानी से समझ सकते हैं। यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। भजन 86:9, हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। इब्रानी 1:6, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करेंगे। व्यवस्था विवरण 32:43, हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। सुसमाचार के पाठ में यूहन्ना 1 पद संख्या 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 1:14 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:1 और 14 पद को हम लोग आज के यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस पर हम यूँ समझ सकते हैं जैसे कि आदि में वचन था, हम लोग उसको वचन की जगह यीशु अगर पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। 14 पद, और यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यही एकलौता पुत्र का नाम है यीशु। परमेश्वर का एकलौता पुत्र का नाम है यीशु, अर्थात उद्धारकर्ता। मत्ती 1:21, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है,
और यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11। यही यीशु जो उद्धार करता है, मसीह जो दीन दुखियों का सहारा या मसीहा, और प्रभु जो पूरे भूमंडल या ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसका आज हम ख्रिस्त जन्मोत्सव या बड़ा दिन, बड़ा पर्व, जन्म पर्व या ख्रिस्त जयंती मना रहे हैं। इस संसार में उद्धारकर्ता यीशु का जन्म भूमंडल के पूरे मानव जाति के लिए एक नई आशा, नया जीवन, उद्धार एवं आनंद है। ख्रिस्त का जन्म हमारे लिए एक अनूठा एवं असाधारण और अद्भुत है। मेरे अति प्रियो, आज के ख्रिस्त जयंती की इस पावन अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आरंभ करेंगे, और वो प्रश्न ये है, मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है? Why do human beings need God? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, हमें परमेश्वर की क्यों आवश्यकता है? इस प्रश्न का जवाब को भिन्न भिन्न तरह से दिया जा सकता है। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है कि समझ प्रदान कर सकते हैं। और ये 4 प्रश्न इस प्रकार से होंगे, जो क्रम संख्या 1, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा सवाल, जीवन के अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ। तीसरा, जीवन में नैतिकता, मोरालिटी। और आखिरी, जीवन की नियति, डेस्टिनी। अब हम पहला सवाल पर नजर डालेंगे, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति या एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी या मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, या जीवन पृथ्वी में कैसे आरंभ हुआ, हम लोग कहाँ से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। मानवीय जीवन में एक बात निश्चित है कि किसी भी चीज के पीछे एक बनाने वाला होता है। बनाने वाले के बिना किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा कहना बिल्कुल तर्क संगत भी है, लॉजिकल भी है। इस तर्क के अनुसार सृष्टि जैसे सुंदर और मनुष्य जैसे जटिल संरचना का बनाने वाला भी आवश्यक है, और वो है परमेश्वर। उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 2 और 7 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:22, और यहोवा परमेश्वर ने उसे पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। इसका मतलब यह है कि हमारी या मानव की सृष्टि या उत्पत्ति परमेश्वर के
द्वारा हुई है। दूसरा सवाल, जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य की सृष्टि के कारण मनुष्य अद्भुत प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसलिए मनुष्य के जीवन का अर्थ बहुत गहरा है। वह भटकता प्राणी या बेकार नहीं है। मनुष्य उसके जीवन में एक उद्देश्य है जो उसके जीवन को गहरा अर्थ प्रदान करता है। इस संसार के एक बड़े देश के संविधान में परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिए गए अधिकार भी मनुष्य के जीवन के अर्थ की ओर इशारा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्तावना में निम्न वाक्य लिखित है। इंग्लिश में इस प्रकार से होगा, We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and pursuit of happiness। इसका हिंदी इस प्रकार से होगा, हम इन सत्यों को स्पष्ट मानते हैं कि सभी पुरुष या लोगों को समान बनाया गया है, कि उन्हें उनके रचने वाले के द्वारा कुछ अपरिवर्तनीय अधिकारों के साथ संपन्न किया गया है। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और आनंद की खोज है। इस वाक्य में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य का एक रचने वाला है और मनुष्य के जीवन में कुछ अधिकार और अर्थ हैं। मसीही दृष्टिकोण से तो मनुष्य के जीवन का अर्थ बहुत गहरा और श्रेष्ठ है। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में रचकर उसे अपनी संगति, आनंद, स्वतंत्रता और महिमा जैसे उद्देश्य दिए हैं। संत अगस्तीन 396 से 430 ईस्वी तक बिशप के हिप्पो के बिशप थे। हिप्पो वर्तमान में अल्जीरिया में है। अगस्तीन एक धर्म वैज्ञानिक यानी कि थियोलॉजियन और दर्शन शास्त्री यानी कि फिलोसोफर थे। उन्हें मसीही कलीसिया के एक चर्च फादर के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना सिटी ऑफ गॉड और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, मसीही सिद्धांतों पर परमेश्वर का नगर तथा कन्फेशन यानी कि पापांगीकार। और तब संत अगस्तीन इसी सच को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं इंग्लिश में, Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds rest in thee। हिंदी में इस प्रकार से होगा, हे प्रभु, आपने हमारी रचना खुद के लिए की है और हमारा हृदय तब तक अशांत रहता है जब तक कि वह तुझ में विश्राम नहीं पाता है। यह हमारे जीवन का अनुभव है। लौकिक धन
मैटेरियल रिचेस तथा समृद्धि यानी कि वेल्थ हासिल करने के बाद भी मनुष्य अपने जीवन में एक खालीपन तथा अधूरेपन का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10। और तीसरा सवाल, नैतिकता, मोरालिटी। नैतिकता का प्रश्न तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरा सोचिए कि परमेश्वर के बिना किस तरह नैतिकता संभव है। बिना परमेश्वर के मनुष्य के जीवन में नैतिकता असंभव है। नैतिकता के बगैर मनुष्य और जानवर में क्या अंतर आ जाएगा। नैतिकता को परिभाषित करने के लिए एक आदर्श का होना बिल्कुल आवश्यकता है। जिस तरह सूर्य के बिना दिन में देखना असंभव है, उसी तरह परमेश्वर की सच्चाई के बिना सही और गलत, अच्छे और बुरे को जानना और समझना असंभव है। आरंभ में सिद्ध परमेश्वर के सृजित या सृष्टि यानी कि आदम और हवा या मानव सिद्ध थे या परफेक्ट थे। संपूर्ण सृष्टि परफेक्ट या सिद्ध थी। उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो कहा कि बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक सुंदर संबंध था। आदम और हवा के इस आदर्श जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण मनुष्य और परमेश्वर के बीच का स्वाभाविक संबंध था। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक प्राकृतिक, स्वाभाविक और सहज संबंध था। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाने की आज्ञा दी थी। इससे यह भी आपसी संबंध साबित होता है। यह सुंदर संबंध आदम की भलाई के लिए परमेश्वर की चिंता थी। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, ठंडे समय का मतलब सुबह के ठंडे समय, शाम के ठंडे समय, इसका मतलब परमेश्वर आदम और हवा से प्रतिदिन बातें करता था। ऐसा सुंदर और सिद्ध था प्रथम मनुष्य आदम और हवा का जीवन। एक और आदम और हवा का यह जीवन प्रकृति के आनंद, स्वच्छंद, स्वतंत्र, लज्जा रहित अपराध बोध था, तो दूसरी ओर परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का सुंदर संबंध, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति सजगता और वाटिका की सुरक्षा की जिम्मेवारी के एहसास और एक दूसरे के साथ मधुर और निष्कपट मेल का जीवन था। यह आदर्श जीवन परंतु आदम और हवा का यह आदर्श जीवन सांप के बहकावे में आने और आज्ञा उल्लंघन करने के कारण अचानक दूषित और दोषपूर्ण हो गया। हम यूं कह सकते हैं कि आदम और हवा की नैतिकता दूषित हो गई और नैतिकता भ्रष्ट हो गई। आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन को आदि पाप, ओरिजिनल सिन या पाप में गिरना भी कहते हैं। इस घटना से पूरी मानव जाति प्रभावित हो गई। आदम और हवा की आज्ञा उल्लंघन से पूरी मानव जाति कैसे पापमय हो सकती है, ये हमारा सवाल हो सकता है।
इसे खेल कूद के एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जिस तरह से एक टीम में रहने के कारण एक खिलाड़ी की गलती की सजा पूरे टीम को मिलती है, ठीक उसी तरह मनुष्य होने के कारण हम सभी आदम की टीम के सदस्य हैं और आदम के आज्ञा उल्लंघन के दंड के भागीदार हम सभी हैं, अर्थात परमेश्वर विमुख होने के दंड तथा आत्मिक मृत्यु की दशा से हम लोग सभी ग्रसित हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है ताकि हमारी यानी कि मनुष्य की नैतिकता को फिर से पहले की भांति बहाल करे। चौथा, मनुष्य के नियति, डेस्टिनी। यह चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोगों का यह विश्वास है कि मनुष्य का अच्छा या बुरा होना उसके परवरिश और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। जैसा हम माहौल बनाएंगे वैसे हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारा समाज बढ़ेगा। ऐसे लोगों का मानना है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह एक कोरा कागज यानी कि ब्लैंक शीट के समान होता है। उसमें किसी तरह की बुराई या दोष नहीं होता है। यह विचार बिल्कुल तर्क संगत भी लगता है, क्योंकि कोई शिशु या बालक बिना कुछ भी गलत कार्य किए बिना कैसे बुरा हो सकता है। कुछ लोग इस विचार से सहमत होते हैं तो कुछ लोग इस विचार से बिल्कुल असहमत होते हैं। थॉमस हॉब्स जैसे दर्शन शास्त्री का मानना है कि मानव बुरे और पशुवत होते हैं, जिन्हें अच्छे और नैतिक जीवन जीने के लिए समाज के नियम कानून की आवश्यकता होती है। जीन जैक्स रोसो जैसे विद्वानों का मानना है कि मानव समाज द्वारा थोपी गई असमानता और स्वार्थ के भ्रष्टाचार के वर्ण व्यवस्था के बावजूद कोमल और शुद्ध बना रह सकता है। मतलब यह है कि क्या मनुष्य स्वभाव से ही बुरा है या फिर क्या मनुष्य स्वभाव से ही अच्छा है। आदम और हवा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाने की परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर उस फल को खाए। या मात्र एक मामूली आज्ञा उल्लंघन नहीं, लेकिन या तो प्रथम मनुष्य आदम और हवा के द्वारा परमेश्वर के प्रति अविश्वास और विद्रोह रिबेलियन था। यह कारण है कि इसका परिणाम भी उतना ही गंभीर हुआ। फलस्वरूप मनुष्य और परमेश्वर के बीच अलगाव, जुदाई हो गया और मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर विमुख हो गया। आदम और हवा वर्जित फल को खाने के कारण आत्मिक रूप से मर गए। आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु पश्चात जो मनुष्य जन्म लेता है वह आत्मिक मृत्यु की दशा में ही जन्म लेता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। रोमियो 5:18 और 19 पद। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के नियमित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा 19 पद, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मरकुस
दूसरा अध्याय 17 पद में यीशु मसीह कहते हैं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ऐसा कहकर यीशु मसीह यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य पाप रूपी बीमारी से ग्रसित है और इस बीमारी से केवल यीशु ही बचा सकते हैं। मत्ती 1:21, क्योंकि वह यानी कि यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अतः मनुष्य जाति को यीशु की यानी कि परमेश्वर की आवश्यकता है और इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त को पूरे मानव जाति के लिए इस संसार में दे दिया। सारांश के रूप हम यूं कह सकते हैं, पहला सवाल का कि हमारी उत्पत्ति आरंभ का प्रश्न यह था कि मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का जवाब को हमने 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजने पर हमने इस प्रकार से पाया कि हमारी रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है। दूसरा सवाल, जीवन के अर्थ में हमने देखा कि प्रभु की हमारी रचना का मकसद है प्रभु की महिमा करना, प्रभु की सेवा करना और प्रभु में ही विश्राम पाना है। तीसरा, नैतिकता। आज्ञा उल्लंघन के द्वारा मनुष्य की नैतिकता दूषित हुआ और इसे पुनः बहाल करने के लिए परमेश्वर की हमें आवश्यकता होती है। परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में, मानव जीवन में, मनुष्य जाति में नैतिकता की पहल नहीं की जा सकती है। चौथा, नियति। मनुष्य जन्म से ही पापी है, जिसे धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर की ही आवश्यकता है। इन चारों सवालों के जवाबों से हमें यह ज्ञात होता है कि मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक माध्यम बना करके भेजा कि हम जो उसे ग्रहण करेंगे, यानी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त को विश्वास के साथ अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को जो पहले आदम और हवा ने पाया था, हम फिर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने पुत्र यीशु ख्रीस्त को जगत में भेजा कि उस समय की नैतिकता हमारे जीवन में पहल की जाए। उस समय की सुंदर सृष्टि आज की नई पीढ़ी में नई सृष्टि बनाया जाए और उस समय का आनंदमय जीवन फिर से मानव जाति को दिलाया जाए। ये तो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य है। और इसीलिए यूहन्ना 1:12 में यूँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे यानी कि यीशु को, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसलिए मेरे प्रियजन और मेरे अति प्रियो, सचमुच परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारी रचना की है और हम केवल उसी के लिए हैं। और तब परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के बने रहें, उसी की नैतिकता के गुणों में, उसी की संगति में, उसी के साथ में बने रहें और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमें जीवन में आनंद, उद्धार, नया जीवन, नई आशा प्राप्त हो। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। May God bless you all. Happy Christmas to you all. Thank you. धन्यवाद।